राधे राधे। तो गुस्सा आने पर हम कैसे अपने आप पे नियंत्रण कर सकते हैं? दूसरी बात, हमारे से अगर कोई गलत कार्य बन जाता है, हमारे मुख से कोई गलत वाणी निकल जाती है या ऐसा हमारे से गलत क्रिया वगैरह हो जाती है जो हम चाह कर भी नहीं करना चाहते, इसका बहुत सटीक उपाय कुछ इस तरीके से है। पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, उन चीज़ों का आप अगर ध्यान से अगर देखना चाहोगे ना तो समझ में आने लगेगा। क्या होता है, अक्सर गुस्सा आने पे व्यक्ति बोलते हैं, जो घर के बड़े भी हैं छोटे भी हैं, कहते हैं कि हमने गुस्से में आकर ऐसा उनको कह दिया या ऐसा मेरे मुंह से निकल गया। ये शब्द, ये चीज़ें, ये कैसे निकलती हैं? कहीं ना कहीं आपके शरीर में, आपके साथ, आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कड़ी जुड़ी है जो ज़्यादा मात्रा में हो गई है। इस कारण से उसका जो है उपयोग बाहर ही दिख रहा है। जैसे आपने क्या देखा है, एक जो बॉडी बनाने वाले लोग होते हैं, जो अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं और चुस्ती फुर्ती शरीर होता है, बिल्कुल मसल्स, बॉडी जो होती है निकली रहती है, ठीक है। तो वो कैसे होती है? क्योंकि उन्होंने अपने खान पान में बहुत नियंत्रण रख रखा है। वो ऑयली, मतलब एक तेला तला भुना खाना या कोई ऐसा खाना जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मतलब गंदा वाला फैट हो। अच्छा वाला फैट और गंदा वाला फैट में बहुत डिफरेंस होता है। इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। तो जो आपके शरीर में ऐसा उपयोगी करे कि आपके जो है लंग्स, किडनी से सब खराब काम करें, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें खराब काम करेंगी तो आपका बाहरी फंक्शन भी दिखने लगेगा। इंसान का शरीर वैसा ही हो जाता है, बाहर से वो कमज़ोर दिखेगा, मुंह डल हो जाएगा, चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स वगैरह आ जाएंगे और मतलब डल डल दिखेगा, है ना। बॉडी बनने की तो दूर की बात है। लेकिन व्यक्ति अगर अपने संतुलन रखता है स्वास्थ्य पर, बिल्कुल एक्सरसाइज, व्यायाम बिल्कुल सटीक तरीके से करता है, दंड बैठक सब मारता है और उसके साथ साथ जो आप देखते हैं जिम में डंबल्स वगैरह उठाते हैं वो, और खान पान बिल्कुल 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 स्वस्थ वाला, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा, तो व्यक्ति का जैसे भाव बन जाता है, शरीर जैसे बन जाती है बिल्कुल एकदम तगड़ी, ताकतवर। उसी प्रकार से हम लोगों का नियंत्रण उठता है हर एक चीज़ पर। तो अपने जो क्रिया में है, आप पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं या पूरे समय में जो कार्य करते हैं, देखिए व्यक्ति जानना चाहते हैं कि बाहर से हम लोग कैसे मुख से किसी के प्रति कुछ गलत ना बोलें, कुछ गलत व्यवहार ना करें, ये क्रिया हमसे गलत ना हो। तो इस चीज़ को ठीक करने का जो भी उपाय होता है ना, वो हमारे अंतःकरण में होता है, मतलब हमारे अंदर ही होता है। हम बाहर ही ढूंढते हैं उसको, या कोई हमें बता दे कैसे मैं इसको ठीक करूं, मैं कैसे अपने आप मुख पे बिल्कुल नियंत्रण रखूं। इसका बहुत सटीक उपाय है, आप सभी को पता है। गलती कहाँ होती है? कुछ व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं, जैसे कोई बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं ऑफिस जाते हैं, काम करने लगे हैं, अपने माँ बाप पे आके गुस्सा निकालते हैं, गालियाँ देते हैं। अब गाली देने का जो प्रोसेस है या गुस्सा निकालने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से आया? व्यक्ति कितना भी काम करे, आपने देखा मजदूर कितना भी काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों पे आके कभी, बहुत अच्छे वाले बात की जाए, जिनको आगे बढ़ाना है अपने बच्चों को, वो कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। चाहे उन पे कितना भी उनको परेशानी, कठिनाई या जो उनके पैर पे ईंटें गिर गई, लेकिन फिर भी वो क्रोध नहीं करते इस बात का। वो कार्य करते हैं, वहाँ पे भी रह के कार्य करते हैं, पट्टी बांध के कार्य करते हैं, लेकिन करते अवश्य हैं। तो मैं ऐसे मेहनती लोगों की बात कर रही हूँ। तो उनको क्रोध नहीं आता, क्यों? क्योंकि उन्होंने नियंत्रण कर रखा है। उनके पास एक जरिया है, एक पॉइंट है जिसके कारण उनको क्रोध वगैरह या कोई गलत वाणी नहीं निकलती, क्योंकि उनको पता है यही एक जरिया है जो हमारे घर का खान पान वगैरह सब चलाता है। अगर मैं इस पर क्रोध करता हूँ इस व्यक्ति पे, तो ये मुझे काम नहीं देगा और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं घर जाके अपने बच्चों पे जो भी है चीज़ें नहीं ला पाऊँगा। तो ये चीज़ हुई। तो हमारे चीज़ें में क्या गलत बातें होती हैं, जब बच्चा आपका गलत आपके ऊपर वाणी निकालता है, कुछ निकालता है, या आप बच्चे हैं, आप निकल जाता है आपसे माँ बाप के ऊपर, किसी व्यक्ति के भी ऊपर निकल जाता है, बाहर जा रहे हैं, हल्की सी ठोकर लग गई किसी पे तो आप क्रोधित करने लग गए बेमतलब में। तो आप ये देखो कि जो भी आपकी क्रिया है, मतलब आप हर समय पर गुस्सा किस बात से कर रहे हो। आपका पहली बात तो नाम जप छूटा हुआ है। यदि व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि नाम जप करना बहुत ज़रूरी, तो नहीं है। मैंने कहा है नाम जप एक माध्यम है, क्योंकि हम सभी को पता है कि मंदिर जाएं तो बिल्कुल सभ्य, साफ सुथरे, बढ़िया से होके जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक रूल हमारे माइंडसेट में डेवलप हो रखा है कि हम मंदिर जाएं तो साफ सुथरे होके जाएं, क्लीन होके जाएं।
उसी प्रकार से हम नाम जप करते रहेंगे, क्योंकि नाम जप में हम क्या करेंगे, राधे 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 राधे, है ना, या हम कहेंगे हरे कृष्ण, मंत्र का जप कर रहे हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन दौरान जब आपके मुख से ये शब्द अंदर ही अंतःकरण में चल रहे होंगे, तो जो भी आपकी बाहरी क्रिया होती है, किसी ने आपको मारा, ठोकर भी लगी आपको, तो आपके पास जो है, आपके मुख पर जो है वो गाली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मैं नाम जप कर रहा हूँ, भगवान मुझे बहुत बड़ा पाप देंगे, है ना। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट में आ जाता है, जो हमें रोक लेता है गलत कर्म करने से। क्योंकि नाम जप से हमें पता होता है कि नाम जप करूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, साफ सुथरा हो जाऊंगा, मेरी वाणी नियंत्रित हो जाएगी, मैं बिल्कुल अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, क्योंकि हम ये सोच के कर्म करते हैं ना कि हमारी ये ठीक होने का यही एक माध्यम है। उसी प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। तो आपके साथ जो ये गलत वाणी निकल रही है, तो इसका कारण ये है क्योंकि हमारी क्रिया में कोई ऐसी शुद्धता वाला कार्य हो ही नहीं रहा है, हमारे मुख से कोई शुद्ध वाक्य नहीं निकल रहे हैं, इस कारण से गलत वाक्य निकलते जा रहे हैं। और ये जो आपके वाणी से निकल रहा है शब्द है, ये कहीं से आपने सुना होगा, या तो आप माँ बाप हैं तो आप जाने कि आपका बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने कभी ना कभी उसको गाली दी होगी, या गाली देते होंगे किसी और को, तो उसने देखा होगा, बचपन से सीखा है उस चीज़ को। अगर ऐसा नहीं है, कहीं पे भी आपकी क्रिया में ऐसा नहीं है, तो उसके चाल चलन, उसके क्रिया में, उसके देखने की दृष्टि में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, तो आप बच्चे हैं तो आप खुद समझो कि आपने कहीं सीरियल्स में, कहीं वेब सीरीज़ में, जो आजकल आप देखते, बच्चे बहुत देखते हैं ये सब चीज़ों को, और शॉर्ट्स रील्स वगैरह, तो उसमें गालियों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उन गालियों को व्यक्ति वहाँ से एब्जॉर्व करता है। और आप सब जानते हैं कि हमारा माइंडसेट जो है, वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो हमें सीखने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको कम जल्दी अडॉप्ट करता है, और जो गलत चीज़ें होती है, जिनको नज़रअंदाज करना होता है, उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको ये हैबिट बना दी है। अगर हम हैबिट बनाएं कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको नज़रअंदाज करके कार्य करें और उसको अडॉप्ट करें, और जो हम अंदाज करके सुन रहे हैं और उसको हम लोग इग्नोर करें, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगी। मुझे पता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी बातें, ये बहुत ऊंचे तब की बातें हैं। देखिए, आपको इसे समझने के लिए पहले अपने आप पे नियंत्रण करना पड़ेगा। आप कोई भी शब्द, मुख से मैं बोलूँ कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दीजिए, तो ये शब्द भी मैं जो बोल रही हूँ, इसको भी मैं सोच करके बोलूँ। मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य सोच समझ कर निकालें, क्योंकि आपने होठ देखे हैं, होठ देखे ना अपने भी, अपने देखो, नहीं देखें तो जाके शीशे में देखो एक बार को। होठ का जो डिज़ाइन बनाया गया है, भगवान ने जो डिज़ाइन बनाया है, वो बाण है। और ये बाण जो है, आपको सभी को पता है कि बाण से निकला हुआ तीर वापस लौट कर नहीं आता। एक बार जहाँ निकल गया वहाँ लग कर ही आएगा, चाहे वो निशाना कहीं और भी जाए, बट निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। इसी प्रकार से हमारे मुख से निकला हुआ वाक्य, हमारे मुख से निकली हुई वाणी वापस नहीं आ सकती। तो मुख पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। मुख पर नियंत्रण होगा तो अपने दिमाग पर नियंत्रण होगा, और हमारी ये इंद्रियां अगर नियंत्रित हो गई, मुख वाली नियंत्रित हो गई, ठीक है, तो हमारे कान की इंद्रियां भी हमारे पर नियंत्रित जो है होने लग जाएंगी। तो आप उन्हीं वाक्यों को सुनकर समझने का, दिमाग में रखने की कोशिश और चेष्टाएं करोगे जो आपके उपयोगी हो, और जो आपके उपयोग की ना हो वो आप छोड़ दोगे। क्योंकि आप सभी को पता है, आप रोड पे जाते हो ना, सब व्यक्ति जाते हैं, आपको मैं बोलूँ जाके आप कुछ सामान मार्केट से लेके आओ, सब्जी लेने के लिए आप गए, सब्जी में आप सब जानते हो, कोई व्यक्ति कहता है आलू ले लो, कोई कह रहा है कपड़े ले लो, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ठीक है, कोई अपने चाउमीन का ठेला ठकठका रहा है, ठीक है, कोई ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो गाड़ी की आवाज़, लोगों की पूछने की आवाज़, तो कितनी आवाज़ें होती हैं ना। अगर आप ऑब्जर्व करो तो वहाँ पे तरह तरह की आवाज़ें होती हैं, लेकिन हम सुनते किस आवाज़ को हैं, जो हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं मुझे आलू लेना है, तो आप आलू वाले की आवाज़ें सुन पाते हो और वैसे ही पास के जाते हो, है ना। या आपका माइंडसेट क्या लेने गया है, भाई सामान सस्ता मिले जहाँ पे मैं वहीं से लूँगा, ये सोच कर गए हैं। तो मार्केट में जहाँ पे बोलते हैं अरे 20 रुपये सेल लगी है, 50 रुपये सेल लगी है, तब वहीं पर ही जाके सामान को लेते हो, है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसका लिस्ट बना दिया, अपने दिमाग को दे दिया, भैया यहाँ पे जहाँ पे जो आवाज़ आए उस तरीके का काम करियो। समझ में आई बात को। तो ये चीज़ें हैं जो हमें माइंडसेट में पूरा खेल है, जो हमें खेलना है अपने दिमाग से। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बट आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर आपकी दोष दर्शन होता है दृष्टि से, तो दृष्टि पे ये चीज़ रखें, जब आपकी दृष्टि गलत दिशा में जाए ना, वहाँ से तुरंत हटो।
पता चल गया ना आपके माइंड में कि मैं गलत जा रहा हूँ, इतना भी हो गया ना, तुरंत हट जाओ, थोड़ी देर के लिए फ़ोन ही छोड़ दो और हट जाओ। या आप टीवी देख रहे हो, टीवी ही छोड़ दो, हट जाओ वहाँ से, वो जगह से हट जाओ, कोई कार्य करने लग जाओ घर का, या बाहर हो तो बाहर का कार्य करने लग जाओ, कोई और काम करने लग जाओ, कुछ ज़रूरी बातें सोचने लग जाओ, ठीक है, काम करते करते। या फिर आप जो है मतलब कोई भी क्रिया ऐसे कर सकते हो, या फिर आप एक्सरसाइज ऐसे कार्य कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका माइंड बिल्कुल ही एक्टिव हो जाता है अच्छे कार्य को करने के लिए। अच्छे हार्मोन्स हमारे माइंडसेट में रिलीज होते हैं जब हम कोई व्यायाम या एक्सरसाइज जैसे काम करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात को। क्योंकि बच्चे आप देखते हो ना, क्यों खेलते रहते हैं, क्यों खुश होते हैं, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वो बच्चे खेलते हैं, खेलते कूदते, ये सब कार्य होते हैं जो हमारे दिमाग का जो एंजाइम्स है ना, वो अच्छा थॉट रिलीज करता है। तो वो अच्छे थॉट वाला एंजाइम सब रिलीज होगा तो आपके दिमाग में भी अच्छा पाना आएगा, गलत वाणी, गलत चीज़ें, गलत विचार चले जाएंगे। तो याद रखें इस चीज़ को, ये करना शुरू करें। ज़्यादा मात्रा में व्यायाम करोगे तो आपका हर एक शरीर का पार्ट, हर एक चीज़ बिल्कुल नियंत्रित होनी शुरू हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा, अच्छे तरीके से रहना लग जाएगा। तो ये सब बातें थी जो ज़रूरी थी मेरे को आप सभी लोगों को बताने के लिए। अगली वीडियो में कुछ और नई इंपॉर्टेंट और सही सी बात पे हम विचार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग नाम जप करें ताकि आपके मुख नियंत्रण हो, ठीक है, उसी से ही आपका दिमाग नियंत्रण होगा और आपका कान भी नियंत्रित होने लग जाएगा। और जो भी वाक्य बोलें आज से याद करें, प्रॉमिस करें अपने आप से कि जो भी मैं शब्द बोलूँगा उसे सोच कर एक बार बोलूँगा। मुझे अगर किसी को सवाल का जवाब भी दे देना, कोई पूछता है कि तुम कितने साल के हो, तो सोच कर बोलो उस चीज़ को भी सोच कर बोलो। यदि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को सोच कर बोलोगे ना, और यदि आपको मन कर रहा है कि मन में विचार आपका मन ना बहुत मैला हो चुका है, विचार करना चाहता है, कोई विचार किया, आपको कुछ किसी का मजाक का झेलना हो या फिर किसी के बारे में बात करनी है। बात कैसे चर्चा शुरू होती है, आपको पता है? 4 आंटियाँ लोग बैठ के कैसे बात करती हैं, 4 आदमी लोग बैठ के, बुढ़े लोग बैठ के कैसे बात करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके माइंड में कोई ना कोई विचार होता है। एक टॉपिक खत्म हो, दूसरा टॉपिक कोई बंदा शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में विचार आया, फेंका गया, उनने जस्ट बोल दिया, उन्होंने सोचा भी नहीं कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। अगर आपके दिमाग में आता है कि यार वो हमारे गांव की जो ऐसी थी ना, वो बहुत बोलती थी मुझे, आपके माइंड में आया ना, ये बात सोचो, फिर आप बोलो कि यार नहीं, अभी इसके बात करने का कोई चर्चा है ही नहीं, छोड़ हटाओ, हट जाएगी तुरंत बात। तो मत बोलो उस बात को। जितना ज़्यादा मौन रहोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा अच्छे से, ठीक है। कोशिश करें मौन रहने की ज़्यादा मात्रा में और काम पे ही बोले।